प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। भाइयों बहनों, आज हम जानेंगे परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाएं, 10 महत्वपूर्ण आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें क्यों दी? क्योंकि भाई बहनों, उस वक्त उस जमाने में बहुत पाप बढ़ गया था इस पृथ्वी पर। हर तरफ अत्याचार, बुरी बातें, बुरे काम, लोभ, लालच, व्यभिचार और परमेश्वर के प्रति लोगों के मनों में भय खत्म हो गया था। लोगों ने परमेश्वर से डरना बंद कर दिया था, इसलिए वो गलत तरह की कुरीतियों में पड़ गए थे। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और अपनी 10 आज्ञाएं उस पर जाहिर की। इन सब मानव जाति के लिए है और परमेश्वर ने कहा इन आज्ञाओं का उल्लंघन ना होने पाए। तो भाइयों बहनों, आज हम उसी 10 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर ने हमारे हर मानव जाति के ऊपर ठहराई है। तो आइए बढ़ते हैं उस 10 महत्वपूर्ण आज्ञाओं की तरफ। पहली आज्ञा इस तरह से है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इससे पता चलता है कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा खुदा है, हमने सिर्फ उसी की आराधना करनी है। दूसरी आज्ञा की तरफ बढ़ते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। इसलिए भाई बहनों, हमने किसी भी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं होना है। किसी भी मूर्ति, किसी पुतले के आगे हमने अपना सर नहीं झुकाना है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, यह परमेश्वर की आज्ञा हमें कह रही है। तो हमें आगाह होना है। हमें सिर्फ अपने पिता परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी है, यीशु मसीह की आराधना करनी है। दुआ, प्रार्थना, इबादत हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने करनी है। यीशु मसीह के सामने ही हमने अपने सरों को झुकाना है, क्योंकि वही उद्धार करता है। बढ़ते हैं तीसरे वचन की तरफ, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो भाई बहनों, इससे पता चलता है कि हमें अपने परमेश्वर का नाम बेवजह नहीं लेना है। किसी भी ऐसी जगह पे, ऐसे लोगों के सामने हमें व्यर्थ में अपने परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। कोई झूठी कसम नहीं खानी है, परमेश्वर के नाम की दुहाई नहीं देनी है अपने फायदे के लिए। ऐसी माहौल से और ऐसी बातों से आपको बचना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाते हैं। बढ़ते हैं चौथी आज्ञा की तरफ, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। भाई बहनों, जो हफ्ते के जो 6 दिन है उसमें हमने अपने कामों को करना है। जो भी काम हम करते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, रोजगार है, कोई भी कार्य हमने करना है, सोमवार से लेकर शनिवार तक ये जो 6 दिन है इसमें हमने काम करना है। और जो 7वां दिन है, संडे का, रविवार का दिन, उसमें हमने अपने पिता को महिमा देनी है, आराधना करनी है, दुआ प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो दिन परमेश्वर का दिन है। 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। अपने परमेश्वर को महिमा दे, धन्यवाद करें और उसका गुणगान करें रविवार के दिन। इससे परमेश्वर खुश होता है और हमारे लिए हर एक साजो सामान को जुटाता है। बढ़ते हैं 5वीं आज्ञा की तरफ, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। भाइयों बहनों, आपने अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है। आपने अपने माता पिता के अधीन रहना है। आपने अपने माता पिता के लिए कार्य करना है। अपने माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। देखेंगे 6ठी आज्ञा, तू हत्या ना करना। तो भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू खून ना करना, तू हत्या ना करना। ये परमेश्वर का वचन हमें पहले ही आगाह करता है, क्योंकि इंसान इस तरह की कुरीतियों में पड़ा हुआ था उस वक्त भी, इसलिए इसको मना किया गया है और इसमें आज्ञा डाली गई है। इसमें आज्ञा, हुक्म दिया गया है कि तू हत्या ना करना, तू खून ना करना। बढ़ते हैं 7वीं आज्ञा की तरफ, तू व्यभिचार ना करना। इसमें परमेश्वर का हुक्म है जो साफ साफ हमें बताया गया है, आदेश है, हमें हुक्म दिया गया है कि तू अपने जीवन साथी को छोड़ किसी और के साथ अपना संबंध ना रखना। इसलिए परमेश्वर का हुक्म हमको मानना है, ये आज्ञा हमको माननी है। बढ़ते हैं 8वीं आज्ञा की तरफ, तू चोरी ना करना। ये आज्ञा परमेश्वर की हम सब के लिए है, क्योंकि इंसान जाति की मानसिकता इस तरह की रही है, इसीलिए ये आज्ञा दी गई है, तू चोरी ना करना। इंसान की फितरत ऐसी हो जाती है, कभी कभी जब वो परमेश्वर में नहीं होता है तो उसकी फितरत ऐसी हो जाती है कि वो चाहता है किसी की अनुमति लिए बिना उसकी चीज को अपना बना ले। इस प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये आज्ञा है, ये हुक्म है कि परमेश्वर कहता है कि तू चोरी ना करना। देखेंगे 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो परमेश्वर का हुक्म हमें यहाँ पर है कि हमको किसी के भी विरुद्ध झूठी गवाही, झूठी साक्षी नहीं देना है। ऐसी बातों से और ऐसे माहौल से हमें बचना है और ऐसा कार्य नहीं करना है कि हमारी वजह से किसी और को, बेगुनाह को मुश्किल का सामना करना पड़ जाए या मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। ऐसे माहौल से और ऐसी परिस्थिति से हमने दूर रहना है, अपने आप को बचाना है।
देखेंगे 10वीं आज्ञा की तरफ, तू लालच ना करना। ये आज्ञा परमेश्वर की हम सब के लिए है, जो हमें बताती है कि हमने किसी भी तरह का, किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। जैसे किसी के दास का लालच कि इसका दास मुझे मिल जाए, या किसी स्त्री का लालच, या किसी भी जमीन का लालच, तो इस तरह के लालच से हमने दूर रहना है और हमने अपने आप को बचाना है ऐसी बातों से। परमेश्वर का जो हुक्म है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उसको मानना है और उसी पर चलना है, डर के साथ और भय के साथ। इससे परमेश्वर खुदा खुश होता है अपने बच्चों से और उनके ऊपर बड़े बड़े दान और वरदान देता है, उनको किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं और उनकी सभी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी आशीषें उड़ेलता है परमेश्वर यहोवा। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे अब्राहम का था, जैसे नूह का था। आखिरी समय तक वो डटे रहे और बने रहे अपने काम में, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था, आदेश दिया था। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर बड़ी बड़ी आशीषें उड़ेली, जिसको सारा जग जानता है, जिसके बारे में बखान किया गया है पवित्र पाक बाइबल में। उसी तरह का विश्वास हमको रखना है, ताकि इन हुक्म को मानने के बाद में हम भी वो पवित्र स्थान पाए और अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी आशीषों को ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।